अब मैं एक ऐसा मानव एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। तो ये एक फैंटेसी मानवा है जिसका नाम है कॉर्स नाइट गुंथर। तो बिना किसी देरी के इसे स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन लीड दिखाया जाता है जो कहता है एक काला साया जो देखने पर अजीब हिल रहा हो। नहीं, क्या यह बदल गया है? इसे देखने पर ऐसा नहीं लग रहा कि ये तेज हिल रहा हो। मेली झुकते हुए कहता है, नॉर्मल वैम्पायर की स्पीड में एक आक्रमण की दूरी होती है जो प्रहार ताकत के साथ काम करता है। हमारा मेली सचेत हो जाता है और झुकते हुए कहता है, जब ये थोड़ा पास आएगा, मैं इसे एक मूव में खत्म कर दूंगा। तभी दूर से आता हुआ काला साया कहता है, ऑडियंस आपका स्वागत है। वो काला साया हंसते हुए कहता है, तुम सबको खुश करने के लिए मैंने अपना बेस्ट दिया। काला साया अजीब ढंग से मेन लीड के पास आते हुए कहता है, प्रदर्शन आज मैंने बहुत अच्छे से तैयार की है। पार्ट वन है, मेन लीड एवलिन है। फिर एक तेज रोशनी उस काले साए जैसे वैम्पायर के पास आती है और वो काला साया चीखते हुए कहता है, सुअरों का राजा। और इतना कहने पर नाइट अपनी तलवार के साथ तेजी से उसके पास आता है और उसको बीच से काटते हुए कहता है, मेरी जीत। और खुद से प्रश्न करते हुए पूछता है, हुई क्या? नाइट, जिसका नाम एवलिन है, अपने मन में सोचता है, टुकड़े करते हुए कोई भाव नहीं थे। मेरा उद्देश्य सही था, पर तुमने इसे कैसे नकारा? एवलिन अपने मुखौटे से देखते हुए हैरान हो जाता है। वो काला साया अभी भी हिल रहा था और कहता है, यह कठोर था, तुम दर्शक थे। फिर एवलिन पर नजर डालते हुए कहता है, तुम्हें प्रदर्शन की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वैम्पायर जमीन पर पड़े हुए हिलते हुए कहता है, उस उसके बाद पार्ट वन प्रदर्शन। और कहता है, स्वरों का राजा और वनों की मंडली। और उदास भाव से एवलिन के तरफ देख कर कहता है, शुरुआत। और अपना रूप बदलने लगता है जो लाल और काले रंग के एक टेंट से में बदल जाता है। एवलिन आश्चर्यचकित होकर प्रश्न करते हुए कहता है, सर्कस? क्या वह आदमी जो कह रहा था सच था? अपने इस मुखौटे से गुस्से में देखता है, ओ ये कितना डर लग रहा है। उस टेंट का दरवाजा खुलता है और बहुत तेजी से कुछ एवलिन के तरफ आता है और उस पर हमला कर देता है, पर एवलिन अपनी शील्ड से अपना बचाव कर लेता है। वह एक खरगोश का मुखड़ा पहने हुए व्यक्ति होता है जिसे नाइट दूर फेंक देता है। तभी देखता है, बहुत सारे खरगोश के मुखड़े पहने हुए व्यक्ति ने उसे घेर लिया है। दो बौने अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए हमला करते हैं। एवलिन हाँफते हुए कहता है, ये पागल बौने। तभी बहुत से बौने कुकी कहते हुए एवलिन पर हमला कर देते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूंगी, हमारा नाइट है, उसका नाम एवलिन है और मैं इसे कहीं एवलिन कहूंगी और कहीं नाइट, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। और नाइट उन सबको एक झटके में दूर फेंक देता है और बौने नाइट पर हमला करते हैं, लेकिन एवलिन उन सब को दूर हटा देता है। लगातार बौने एवलिन पर हमला करते हैं। तभी एवलिन कहता है, अपना समय बर्बाद करना बंद करो बेवकूफ़ों। तभी तेजी से उन बौनों को मारता हुआ टेंट तक पहुंच जाता है और कहता है, मैं सीधा जाऊंगा इन सब के राजा की गर्दन के लिए। तभी सामने उस टेंट में से भयानक सा राक्षस चिल्लाता है, कुकी। एवलिन उसे देखकर हैरान हो जाता है। तभी उस टेंट में से तेजी से आग निकलती है जो एवलिन की तरफ आती है। एवलिन अपनी शील्ड से उस आग से अपना बचाव करता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा मेन लीड बहुत ताकतवर है। एवलिन हाँफते हुए उस टेंट पर नजर डालता है जहाँ से दो मॉन्स्टर आ रहे होते हैं, जिनमें से एक मॉन्स्टर का शरीर बहुत बड़ा होता है। वह सुअर के समान था जिसका रंग सफेद था और वह ताज पहने हुए था। और दूसरा आग की मशाल अपने हाथ में पकड़े हुए उसके ऊपर बैठा था। उन्हें देखकर एवलिन कहता है, इसलिए यह सुअरों का राजा और बौनों की मंडली पुकारा जाता है। उनमें से एक बौना चिल्लाते हुए कहता है, राजा सभी दुश्मनों को खत्म कर देगा। तभी वह मशाल सुअर राजा के मुंह पर लगाता है जिससे बहुत तेज आग निकलती है जो एवलिन की तरफ जाती है, पर एवलिन फिर उस शील से अपना बचाव कर लेता है। बौना चिल्लाते हुए कहता है, राजा की आग, आग जो हर चीज को जला देती है, तुम एक कदम भी नहीं हिल सकते। चिल्लाकर कहता है, जला दो राख। तभी नाइट दिखाया जाता है जो आग को चीरता हुआ उनके पास आता है, जिसे देखकर बौना हैरान हो जाता है, कैसे कैसे राजा और ताकत लगाओ। तभी सुअर राजा और आग एवलिन की तरफ फेंकता है। एवलिन अपनी पकड़ को तेज कर देता है और तेजी से भागते हुए कहता है, क्या तुमने सोचा था कि तुम मुझे मार सकते हो? और अपनी तलवार से सुअर राजा पर हमला करता है। फिर तेजी दोनों के मारता है जिससे सब तहस नहस हो जाता है। एवलिन कहता है, उन्होंने कहा था कि उन्होंने इसे अच्छे से तैयार किया था, पर ये उससे भी ज़्यादा मामूली है।
जितना मैंने सोचा था। तभी दो लाल मास्क वाले बौने दिखाए जाते हैं जो कांप रहे होते हैं। एवलिन उनसे पूछते हुए कहता है, क्या वहाँ थोड़ा ठीक नाटक दो है इसकी तुलना में? तभी एवलिन उस टेंट की ओर जाते हुए कहता है, चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है।